नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लोगों का एक्सरसाइज 13C RS अग्रवाल है ना बुक हम लोग बना रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 13C हो रहा था और इसमें है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट में लगभग क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का, तो इसको आप एक बार ध्यान से समझिए। इसमें एक लॉग का फार्मूला होता है, उसको समझना है, उसी के आधार पर ये टिका हुआ है। जैसे लॉग बेस में अगर कुछ नहीं रहे ना तो लॉग ई होता है, और इस पर पावर अगर कुछ रहे और बराबर के इस पार में बी हो या फिर कुछ और हो, तो इस लॉग को जैसे इस पार लाते हैं ना तो यहाँ ए बराबर हो जाता है। समझिएगा, ए बराबर ई टू द पावर बी, यानी कि लॉग हट जाता है और केवल ई बेस में, यहाँ भी बेस में ई है और यहाँ भी बेस में ई है। इसी फार्मूला के ऊपर टिका हुआ है। बात समझ में आ रहा है? मान लेते हैं कि अगर लॉग का आधार में पहले से एक्स रहे और यहाँ ए रहे और यहाँ एक्स रहे और इस पर में वाई रहे और हमें इस लॉग को हटाना हो, ठीक है, तो इस पर लाएँ तो एक्स बराबर ए टू द पावर वाई हो जाएगा। इस तरह का अगर बेस दिया रहे तो, नहीं दिया रहे तो आपको यहाँ समझना है कि क्या है, तो ई है। ठीक है, इसी के आधार पर बनेगा। जैसे आप लोग को बना के दिखाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखिए 80 नंबर dx। तो जब भी log वाला पार्ट दिखे तो आप क्या कीजिएगा कि लेट log x इजकल टू कुछ मान लीजिए, t मान लेते हैं। ठीक है, अभी इस log यहाँ कुछ नहीं बेस में, तो क्या समझना है, अभी तुरंत बताया कि log बेस में अगर कुछ नहीं रहे तो आपको ई समझना है कि लॉग बेस में क्या है, तो ई है। तो इसको इस पर ले जाएं तो एक्स इजकल टू ई टू द पावर टी हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में कर दें तो ये डी एक्स बटे डी टी, और इधर ई टू द पावर टी ही होगा, वही होगा। इसको उधर कर दें उठा के, तो यहाँ लिख दें डी टी। क्लियर है? अब देखिए करना क्या है, आई इजकल टू, ध्यान दीजिए, इसको तो हम लोग टी मान रखें तो यहाँ टी रख देते हैं और यहाँ भी टी रख देते हैं, तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और डी एक्स का मान निकल गया ई टू द पावर टी इंटू डी टी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ई टू द पावर टी और यहाँ देखिए टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। और कल ही आप लोगों को समझाए हैं कि आधार में जो रहता है ना, कल ही आप लोगों को समझाए हैं कि आधार में जो रहता है ना, सेम ऊपर में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जैसे भी हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ +1 कर दिया और एक माइनस कर दिया, दोनों घट के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक अलग कर लेते हैं ई टू द पावर टी, और समझिए इसको अलग करेंगे तो ये दो है ना, यहाँ दो को है तो वो कट जाएगा, 1/1 प्लस टी और यहाँ -1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में डी टी। समझिए यहाँ फार्मूला में हम लोग प्लस समझते थे, प्लस, तो ये प्लस करते हैं तो ये वाला माइनस यहाँ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ये डिफ्रेंशिएशन है। हम यही बताए थे ना कि इसमें आप इंटीग्रेशन का एक फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ लिख देते हैं कि नाउ, सुनिए पहले देखिए इसको एफ एक्स लिखते हैं, हियर एफ एक्स इजकल टू 1/1 प्लस टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 100% यही होगा, नहीं तो करके आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक्स नहीं, जो रहे ना उसी के फॉर्म में लिखना है, टी है तो टी लिखिएगा, एक्स नहीं, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश टी इजकल टू -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, इस तरह होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि आई इजकल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, जो रहेगा उसी के फॉर्म में लिखना है। एक्स रहे तो एक्स के फॉर्म में लिखना है, और यहाँ अगर टी रहे तो आपको टी के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए एफ टी और प्लस एफ डैश टी और इनटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी और यहाँ हो जाएगा एफ टी और प्लस में सी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ई टू द पावर टी और यहाँ एफ टी का मान कितना है, तो 1/1 प्लस टी और प्लस में सी। ई टू द पावर टी का मान कितना है, यहाँ देखिए ई टू द पावर टी का मान कितना है, तो एक्स है, इसकी जगह एक्स रख दें, 1 प्लस टी किसको माना है, तो लॉग एक्स और प्लस में सी। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लीजिए कि जब भी लॉग का टर्म रहे ना उसको हम लोग
टी मान लेंगे, ठीक है। और इस लॉग को उस पर ले जाएंगे तो आधार में कुछ नहीं तो ई समझना है, यहाँ ई तो हो जाएगा ई टू द पावर टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा टी के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह से आएगा। और बाकी तो इस तरह का क्वेश्चन कल तो आप पढ़े ही है, ठीक है। तो 81 नंबर छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। यही क्वेश्चन आपको 31 नंबर में था, है ना, जो कि उस समय हम छोड़ दिए थे और आपको बोले थे कि आगे चल के इसी चैप्टर में बनाएंगे, ठीक। 82 नंबर क्वेश्चन जो है 82 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 31 में, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है कि लेट टी इजकल टू लॉग एक्स, या इसको इधर से लिख देते हैं पहले, लॉग एक्स इजकल टू टी, ठीक है, ताकि इसको उस पार कर दें। यहाँ आधार में कुछ नहीं तो क्या है, ई है, इसको इधर करेंगे तो लॉग हटेगा, ई टू द पावर टी, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बटे डी टी, और इसका हो जाए ई टू द पावर टी, और यहाँ बटे में जो डी टी था उसको इधर कर दिए। अब करना क्या है समझिएगा, यहाँ पुट करते वैल्यू आई इजकल टू, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका बड़ी ब्रैकेट, अच्छा रहेगा, देखिए, है ना। लॉग एक्स को क्या माना है तो टी, ये अपने मन से दिए थे टी, और माइनस यहाँ टी का स्क्वायर, और डी एक्स का मान कितना निकला ई टू द पावर टी इंटू डी टी। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह से लिख दें टी, और यहाँ है अच्छा फार्मूल 1/t² इंटू डी टी। अच्छा हम लोग इस तरह का फार्मूला नहीं पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं ई टू द पावर एक्स, है ना, फिर इंटू 1/x, सॉरी देखिए फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं ई टू द पावर एक्स, है ना, इंटू एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, इस तरह का। लेकिन यहाँ तो प्लस होना चाहिए, लेकिन प्लस नहीं है, माइनस है, इसको प्लस कर दीजिए और ये माइनस यहाँ बिठाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका इंटीग्रेशन ये है, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे में कल जो है ना कई क्वेश्चन हम लोग करके चेक कर चुके हैं। तो ये आपका रहा होमवर्क, आप इसको यहाँ से आगे बढ़ा लीजिएगा। ऐसे डायरेक्ट आंसर देखिएगा तो देख लीजिए ई टू द पावर टी इंटू 1/t हो जाएगा, ठीक है, ये ना होगा। और ई टू द पावर टी का मान कितना हो जाएगा x, और t किसको माना है तो log x, ये हो जाएगा log x प्लस c। लेकिन आप इसको बनाइएगा पहले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक। और इसी में एक और दिखाते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए 83 कि आई इजकल टू, यहाँ देखिए log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस तरह से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। कल अगर आप कल का क्लास अच्छी तरह से किए होंगे तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं कभी, है ना, उतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान से, हम बोले क्या लॉग को टी मान लें, तो लेट log x इजकल टू क्या t, इसको उस पार कर दें तो x बराबर ई टू द पावर टी, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बटे डी टी, ई टू द पावर टी इंटू डी टी, इस तरह का होगा। यहाँ जो बटे में डी टी था इधर कर दिए। अब यहाँ देखिए करना क्या है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि आई इजकल टू लॉग, अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान रखेंगे टी, तो यहाँ log t प्लस 1/t का स्क्वायर, है ना, और यहाँ गौर कीजिए dx जो है, dx का मान कितना है ई टू द पावर टी इंटू डी टी, ऐसे एक बार देख लीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा ई टू द पावर टी log t प्लस 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। और आपको हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन नंबर 79 कल बता के दिखाए हैं, है ना। यहाँ से उसमें इसमें हम लोग टी लिए हैं, वहाँ x था, ठीक है,
और आपको ये काम पूरा कंप्लीट करना है। कल का लेक्चर देख लीजिएगा और सेम क्वेश्चन है। अब देख लीजिए ना कि 79 नंबर क्वेश्चन आपका सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और करके दिखाते हैं। बन जाना चाहिए, ये सब बहुत भारी चीज़ नहीं है, सिर्फ जो है ना नियम, रूल, फार्मूला जो होता है ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं है याद तो फिर दिक्कत है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन में 84 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स बटे में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला होगा, आप याद कीजिए, है ना, रूट एक्स साइन इन्वर्स रूट एक्स प्लस कॉस इन्वर्स रूट एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, तो यहाँ दोनों जगह जो है ना सेम होना चाहिए। इस जगह पे यहाँ एक्स हो तो यहाँ भी एक्स, यहाँ रूट एक्स तो यहाँ भी रूट एक्स, यहाँ 2x तो यहाँ भी 2x, ऐसा। तो इसके इस तरह का जब भी साइन कॉस इन्वर्स में रहे और ये दोनों का एंगल जो है ना बराबर रहे तो इसका फार्मूला होता है पाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ से कॉस इन्वर्स रूट एक्स का मान निकालना है तो ये पाई बाय 2 माइनस साइन इन्वर्स रूट एक्स। अब क्या करते हैं देखिए, नाउ आई इक्वल टू साइन इन्वर्स रहने देते हैं, साइन इन्वर्स रूट एक्स माइनस कॉस इन्वर्स रूट एक्स का मान यहाँ से लिख देते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इन्वर्स रूट एक्स। ठीक है, और बटे में इसके जगह पर 1 पाई बाय 2 रख देते हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स। समझिएगा, ये माइनस यहाँ गुना कर दें तो साइन इन्वर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इन्वर्स रूट एक्स और बटे में पाई बाय 2 इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए, साइन इन्वर्स जुड़ जाएगा तो 2 साइन इन्वर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 और बटे में पाई बाय 2। इसको अलग कर लीजिएगा तो ध्यान दीजिए, है ना, ये अलग होगा इसके साथ, तो 2 साइन इन्वर्स रूट एक्स बाय पाई बाय 2 इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ देखिए पाई बाय 2 और यहाँ भी हो जाएगा पाई बाय 2 डी एक्स। ये तो पूरा कट गया और इसको ऊपर कर दें तो 2 और 2 गुना हो गया 4, 4 बाय पाई और यहाँ बचेगा साइन इन्वर्स रूट एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका 2 इंटीग्रेशन हो गया, इसको I1 ले लीजिए और इसको I2 ले लेते हैं। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन परसों के क्लास में करके दिखाए थे, थोड़ा सा याद कीजिए। 43 नंबर ये वाला क्वेश्चन जो है ना 43 नंबर क्वेश्चन, इसी में इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स रूट एक्स डी एक्स होमवर्क दिए थे, याद कीजिए। अगर आप किए होंगे तो ये हमें नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर आपको देखना है तो पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं। I1, ठीक है, यहाँ देखिए पाई कितना 4 बाई पाई और उधर इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स रूट एक्स डी एक्स। आपको बोले थे कि साइन इन्वर्स वाला पार्ट जब भी मिले तो आप इसको कुछ मान लीजिएगा, थीटा बराबर साइन इन्वर्स रूट एक्स, इसको इस पार कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट एक्स, और बगल में तुरंत एक त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसे करके, तो ये थीटा साइन का p बटे एच, पी हो गया रूट एक्स, एच हो गया 1 और आधार हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। और इसका डिफ्रेंशिएट कर लें तुरंत तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बटे डी एक्स, इसको रहने दें अभी, और इसका हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू यहाँ जो देखिए डी थीटा या नीचे डी एक्स होगा उसको इस पर लिख दें यहाँ, इस है ना, इसको उठा के इधर कर दें तो कॉस थीटा इंटू यहाँ देखिए 2 रूट एक्स कॉस थीटा डी थीटा, इधर बचेगा क्या डी एक्स।
अच्छा रूट एक्स कितना माने हैं, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा डी एक्स। इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा बटे डी एक्स। अब यहाँ समझना करना क्या है कि I1 बराबर, यहाँ देखिए 4/पाई, समझिएगा थोड़ा सा, साइन इनवर्स रूट एक्स को हम लोग थीटा माने थीटा, और डी एक्स के स्थान पर इसको पुट कर दें तो ये साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये ना। अब यहाँ देखिए 4/पाई, ध्यान दीजिए इसको u और इसको v, क्योंकि अलजेब्रा पहले आईलेट का सीरीज याद होगा, ILAT ये होता है कि नहीं। तो अलजेब्रा पहले ट्रिगोनोमेट्रिक बात जो पहले आए उसको u, तो थीटा को u, इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो माइनस कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन से भाग, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ जो इंटीग्रेशन किए सेम इंटीग्रेशन यहाँ लिख देते हैं 2 थीटा/2, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और डी थीटा। अब यहाँ गौर कीजिए थोड़ा सा, 4/पाई ये हो जाएगा -2, है ना, सॉरी -1/2 थीटा cos 2 थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, और 1/2 और cos 2 थीटा के इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा sin 2 थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन फिर है ना, डिफ्रेंशिएशन से भाग करना पड़ता है, और पूरा कंप्लीट हो गया, और यहाँ C1 क्लियर है। अब यहाँ देखिए 4/पाई, अब चाहें तो इसको इसके अंदर गुना कर दीजिए, नहीं तो रहने दें, ये हो जाएगा 1/2 थीटा का, अच्छा थीटा का मान अभी रहने दें। देखिए cos 2 थीटा हमें मालूम है ना, देखिए cos नहीं sin थीटा का मान पता है, तो इसको sin थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको फार्मूला पता होगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है ना, ऐसे 2 sin स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस 2 दूना 4। यहाँ देखिए इसका भी फार्मूला आपको पता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर C1, ठीक है। तो ये अगर किए होंगे ना तो अभी मेहनत हमको नहीं करना पड़ता है, इतना बात क्लियर हो रहा है। ये 4/पाई, यहाँ देखिए -1/2 थीटा किसको माना है, यहाँ देखिए ऊपर में, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स रूट एक्स 1 - 2 साइन को क्या माना है रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x, प्लस ये दोनों कट गया तो ये 1/2 साइन थीटा के जगह रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h, तो b आपका है 1 - x, है ना, और प्लस में C1। देखिए इतना लंबा आ गया आपका, है ना। आप इसको इसके साथ गुना कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ से देखिए 2 ले लेते हैं ना गुना, तो 2/4 यहाँ देखिए इसको यहाँ गुना कर दें, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के गुना कर दें तो ये कट ना जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस, ठीक है, साइन इन्वर्स रूट एक्स 1 + 2x प्लस, देखिए यहाँ से एक 2 यहाँ भी गुना कर देंगे तो निश्चित है ये कट जाएगा 2 के साथ, और इसको इसके साथ गुना कर दें तो ये हो जाएगा x, गुना कर दीजिए 1 - x, है ना, और प्लस में C1। इतना तो आ गया आपका, I1 का मान इतना हो गया, और I2 का मान तो आप तुरंत निकाल लेंगे। 2 लाइन इधर यहाँ हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग उतार लिए होंगे उतना, यहाँ देखिए I2 कितना है, तो I2 जो है ये इंटीग्रेशन dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा x + C2 होगा। अच्छा अब क्या करना है कि I ये I का ही मान आया था ना, I हम लोग माने थे I1 और -I2 ये ना, तो I1 का मान यहाँ देखिए आया हुआ है, ये वाला पार्ट, ये I1 है, यह I1 जो है ना उठा के यहाँ रख देना है, फिर -I2 का मान देखिए यहाँ आया है ना, यहाँ रख देंगे, और प्लस C1 C2 नहीं लिखना है, केवल C लिखना है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब जो है ना इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन 2 छूटा हुआ है, उसको हम लोग कर लेते हैं, क्लियर है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए 85 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, जिसको हम लोग डरावना क्वेश्चन कहते हैं, ये डरवा देता है ऐसे, माने
अजीब टाइप कर दिया है, नहीं समझ में ही नहीं आता है कि इसको कैसे करें। देखिए तो एक बार 85 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, और आज आप लोगों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 85 क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन 5 फिर 5 फिर पावर 5 और यहाँ x, फिर गुना का चिन्ह 5 फिर 5 और फिर x, फिर 5 टू द पावर x इंटू डी एक्स। इस तरह थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है बहुत ईजी, थोड़ा सा लंबा बनेगा, है ना। देखिए ना कैसे बनाते हैं। यहाँ जो है ना इतना का, इसको t मान लेते हैं। लेट t इजकल टू 5 टू द पावर x, और इसका आप जो है ना डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dt बटे dx, इसका डिफ्रेंशिएशन है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है इंटू लॉग 5, dx का मान तो क्रॉस गुना कर दें तो ये नीचे आ जाएगा 5x इंटू लॉग 5, और इधर में dx, इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, है ना। देखिए इसको यहाँ, इसको यहाँ। अब कुछ नहीं, x टू द पावर 5 को क्या माने हैं t, तो यहाँ देखिए dt बटे, सुनिएगा dt बटे, इसको हम लोग क्या मान रखे हैं t, तो यहाँ रखते हैं t और log 5 इजकल टू dx। अब I इजकल टू, यहाँ देखिए 5 टू द पावर 5, और इसको हम लोग t माने तो यहाँ रख दीजिए t इंटू, है ना। यहाँ देखिए फिर क्या है 5, और इसको भी हम लोग t मान रखे हैं तो t, और इसको भी t माने हैं तो यहाँ भी t, और dx का मान कितना है, तो dx का मान इतना है dt बटे t इंटू लॉग 5, ये दोनों कैंसिल, तो ये 1 बाय लॉग 5 कॉमन बाहर करते हैं, ये 5 टू द पावर 5 टू द पावर t और 5 टू द पावर t इंटू डी टी। अब फिर इस पार्ट को ना कुछ मान लेते हैं, लेट कुछ भी मान लीजिए, है ना, z मान लीजिए, तो ये 5t, इसका भी डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इधर कर देते हैं, गौर कीजिएगा, इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dz बटे dt, और इसका देखिए ये हो जाएगा 5 टू द पावर t इंटू लॉग 5, ठीक है। क्रॉस गुना कर दें तो dz बटे, देखिए ना इसको इधर, या फिर देखिए इसको यहाँ कर दें तो dt, और dz यहाँ देखिए इसको इधर कर दें तो नीचे नहीं हो जाएगा 5 टू द पावर t इंटू लॉग 5। अब यहाँ देखिए dz 5 टू द पावर 5 को क्या माने है, z माने, है ना। तो यहाँ लिखेंगे z log 5, और I इजकल टू, यहाँ देखिए अब इसमें पुट करना वैल्यू, यही ना बचा हुआ था आपका 1 बाय log 5 इंटीग्रेशन 5 टू द पावर, इसको हम लोग z माने तो ये z, और ये भी तब z हो जाएगा इतना सा, देखिए z मान रखें तो ये हो जाएगा z, और dt के जगह इसको dz बटे z log 5, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ से log 5 बाहर कर दें तो ये हो जाएगा आपका log 5 का होल स्क्वायर, दो हो जाएगा ना, और यहाँ बचेगा 5 टू द पावर z इंटू dz। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये z है 1 बाय log 5 का होल स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वही रहेगा ऊपर में, और जो आधार है ना उसको log के साथ लिखा जाता है प्लस c। अब ये दोनों यहाँ देखिए, ये 5 टू द पावर z बाय log 5 का होल क्यूब और प्लस में c। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ देखिए log 5 का होल क्यूब, ध्यान दीजिए ये जो z है ना, z हम किसको माने थे, यहाँ देखिए z हम लोग 5 टू द पावर t को माने हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 5 टू द पावर t, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ देखिए और ये आगे बढ़ेगा, ये 5 टू द पावर 5 और t किसको माने है ना, यहाँ देखिए t किसको माने है,
तो टी देखिए हम लोग यहाँ मैंने 5 टू द पावर एक्स, यहाँ लिखिए 5 टू द पावर एक्स, और बटे में log 5 का होल क्यूब और प्लस में सी, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपका सिर्फ लंबा बनेगा, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, और एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा फिर इसको चालू करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये है। एक और क्वेश्चन है, आपको बना के दिखाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे, है ना। देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन है, इसको भी बना के दिखाई देते हैं। देखिए थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कि आपको लगे कि नहीं हम ठीक ठाक से पढ़ा रहे हैं, तो अपने दोस्त लोगों को भी शेयर किया कीजिएगा वीडियो, ठीक है। अब यहाँ देखिए 86 जैसे है ना, उसी तरह का 87 है। तो i इक्वल टू, यहाँ देखिए e टू द पावर 2x 1 प्लस साइन 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। अच्छा, कल आप लोगों को पढ़ाए थे, याद होगा शायद, कि जब भी e पर पावर x के अलावे कुछ रहे तो उसको हम लोग t मानते हैं। यही ना पढ़ाए थे कि जब भी कभी e टू द पावर x के अलावे कुछ रहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, t मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेट t इक्वल टू 2x, और इसका डिफ्रेंशिएट करें dt बटे dx, और ये हो जाएगा 2। ये dx को इस पार कर दें तो यहाँ dx, इसको इधर कर दें तो ये dt बाई 2 इंटू इक्वल टू dx। अब यहाँ क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि i इक्वल टू ई टू द पावर t, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन t, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस t, और dx के जगह इसको रख दें dt बाई 2, इसको बाहर कर दीजिए 1 बाई 2, ध्यान दीजिए e टू द पावर t। अच्छा, इसका फार्मूला आपको पता होगा 1 प्लस 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। अब यहाँ देखिए इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 इंटू dt। ये 1 बाई 2 e टू द पावर t, गौर कीजिए अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको अलग कर दें 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 और प्लस 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2, ठीक है, इंटू में dt। ये 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई 2 e टू द पावर t, गौर कीजिए इसको अगर ऊपर कर दिया जाए तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर t बाई 2 प्लस, देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो साइन बटे कॉस यहाँ हो जाएगा 10 t बाई 2 और यहाँ dt। अब इसमें आपको समझना है, आप देख भी सकते हैं कि इसका जो है ना डिफ्रेंशिएशन ये है, तो जिसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ मिलता है उसको एफ एक्स और इसको एफ डैश एक्स, तो x नहीं है t है तो एफ टी लिख देंगे। अब यहाँ हम लोगों को लिखना है कि हियर एफ टी इक्वल टू 10 t बाई 2, है ना, और एफ डैश टी इक्वल टू 1 बाई 2, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना तो ये सेक स्क्वायर t बाई 2 ही मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का कुछ स्पेशल रूल बताए थे। फार्मूला ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन e टू द पावर t, अगर x रहे तो x, t रहे तो t, तो हम लोग का यहाँ देखिए t है, उसके बाद एफ टी और प्लस में एफ डैश टी और डी टी, है ना, e टू द पावर t, और यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका एफ टी और प्लस में c, e टू द पावर t, और एफ टी का मान कितना है, यहाँ देखिए 10 t बाई 2 और प्लस में c, e टू द पावर t, यहाँ देखिए e टू द पावर t, है ना, तो t किसको माने हैं, अच्छा 1 बाई 2 भी है, 1 बाई 2 छूट गया है, तो
तो ये 1/2 आगे जो रहे ना उसको रहने दीजिए, तो 1/2 यहाँ रहेगा, यहाँ भी 1/2 रहेगा, 1/2 हो जाएगा e⁻t किसको माना है, तो 2x यहाँ हो जाएगा 2x, और ये 10 t यहाँ हो जाएगा 2x/2 और प्लस में c, तो ये हो जाएगा 1/2 e⁻2x और 10, ये 2 से 2 कैंसिल, x और प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर आज पूरी तरह से समाप्त हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। थोड़ा सा ये है चैप्टर में दम, ठीक है, तो सबको टफ लगता है, तो ऐसे टफ वाला बात तो कुछ हम आने दिए नहीं। आप लोग इसको सिर्फ एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार खुद बनाइए, देखिए हल्का हो जाएगा, है ना। और ये इजी हो जाने के बाद आगे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा आपको इंटीग्रेशन पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए।